हमेशा यह सोचकर प्रसन्न रहो कि जो बीत गया वह भी किसी कारण अच्छा था। जो आज है वह उससे बेहतर है और जो आने वाला है वह उससे भी अधिक अच्छा हो सकता है। सकारात्मक सोच मनुष्य को हर परिस्थिति में संभाल कर रखती है। ईमानदारी से कमाने वाले लोगों के सारे सपने भले पूरे ना हो, लेकिन उनकी नींद चैन की होती है। सुकून से सौ पाना भी एक बहुत बड़ी दौलत है। अगर जीवन का रहस्य समझना है तो उन पक्षियों को देखो जो कूड़े के ढेर में भी अपना भोजन ढूंढ लेते हैं। वे शिकायत नहीं करते, बल्कि परिस्थितियों में अवसर खोज लेते हैं। यदि तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें गलत काम करने से रोकता है तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर की अच्छाई अभी जीवित है। उसी अच्छाई को बचाए रखना सबसे जरूरी है। दुनिया में दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक वह जो बैंक में जमा होती है और दूसरी वह जो लोगों के दिलों में जमा होती है। पहली संपत्ति एक दिन समाप्त हो सकती है, लेकिन दूसरी पीढ़ियों तक याद रखी जाती है। यदि हर व्यक्ति तुमसे खुश है तो संभव है कि तुमने अपनी इच्छाओं से बहुत समझौते किए हों, और यदि तुम हर किसी से खुश हो तो इसका अर्थ है कि तुमने लोगों की कमियों को स्वीकार करना सीख लिया है। दुनिया में सबसे सस्ता सलाह देना है और सबसे कठिन स्वयं उस सलाह पर चलना है। इसलिए दूसरों को उपदेश देने से पहले खुद को सुधारने का प्रयास करो। व्यवहार में सरलता, काम में उत्साह और अनुभव में परिपक्वता किसी भी व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। जो व्यक्ति सीखना बंद नहीं करता वह कभी पीछे नहीं रहता। काम करने में आलस और धन के प्रति अत्यधिक लालच इंसान की उन्नति को रोक देते हैं। सफलता उसी के पास जाती है जो मेहनत को अपना साथी बना लेता है। अगर गहराई से सोचो तो इंसान इस संसार में अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इसलिए अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाना सीखो। ऐसा काम करो कि तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाए, और अगर नाम बन जाए तो उसे अच्छे कर्मों से बनाए रखो। पहचान बनाना कठिन है, लेकिन उसे संभाल कर रखना उससे भी अधिक कठिन होता है। जो तुम्हारा सच्चा है वह परिस्थिति बदलने पर भी साथ नहीं छोड़ता, और जो छोड़कर चला जाए वह कभी वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। मनुष्य से गलती हो सकती है, लेकिन किसी का विश्वास तोड़ना सबसे बड़ी भूल होती है। टूटे हुए विश्वास को जोड़ना बहुत कठिन होता है। माफ करना आसान हो सकता है, लेकिन दोबारा उसी भरोसे को कायम करना आसान नहीं होता। अपनी वाणी को ईश्वर के स्मरण से पवित्र करो। आंखों को करुणा से नम होने दो। गलतियों को पश्चाताप से धो और दिल को विनम्रता से भर दो। रिश्ते आंखों की तरह होने चाहिए। दोनों साथ जागती हैं, साथ सोती हैं, साथ रोती हैं और साथ मुस्कुराती हैं, फिर भी एक दूसरे का सम्मान बनाए रखती हैं। हमेशा सम्मान पूर्वक बात करना सीखो। कई बार जीवन की बड़ी परेशानियां हमारी जुबान से निकले हुए शब्दों की वजह से ही पैदा होती हैं। मां का ध्यान इस बात पर रहता है कि उसका बच्चा आज भूखा ना रहे, और पिता इस बात की चिंता करता है कि उसका बच्चा भविष्य में कभी भूखा ना रहे। यही दो रिश्ते ऐसे हैं जिनका मूल्य शब्दों में नहीं बताया जा सकता। किसी से नफरत करके उसकी अहमियत मत बढ़ाओ। कई बार माफ कर देना सबसे बड़ी जीत होती है। माफी दूसरे को नहीं, सबसे पहले खुद को आजाद करती है। जब हमें किसी में कोई कमी दिखाई देती है तो हम अक्सर सबको बता देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं बताते जिसे सुधार की जरूरत होती है। यह आदत बदलनी चाहिए। जीवन को जरूरत से ज्यादा पकड़कर मत रखो। बहुत कसकर पकड़ी हुई चीजें अक्सर समय आने पर हाथ से निकल जाती हैं। कुछ चीजों को स्वाभाविक रूप से चलने देना भी जरूरी होता है। जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन उसे आसान बनाया जा सकता है। थोड़ा धैर्य रखकर, थोड़ा सहन करके और कुछ बातों को नजरअंदाज करके। रिश्ते तोड़ने की सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रिश्ते जोड़ने की बात करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ऐसे लोगों की कद्र करनी चाहिए। एक छोटा बच्चा हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। बिना वजह खुश रहना, हर दिन कुछ नया सीखना और अपनी इच्छा के लिए पूरी ताकत से प्रयास करना, ये गुण जीवन को सुंदर बनाते हैं। असफल लोग अक्सर दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो बिना सोचे काम करते हैं, और दूसरे वे जो केवल सोचते रहते हैं लेकिन कभी कदम नहीं बढ़ाते। किसी को कमजोर समझने की भूल मत करो। रास्ते का एक छोटा सा पत्थर भी बड़े आदमी को गिरा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए।
तुम्हें सबसे अच्छी तरह दो ही लोग समझ सकते हैं, एक वे जो तुम्हारे जैसी परिस्थितियों से गुजरे हों और दूसरे वे जो तुम्हें सच्चे दिल से प्रेम करते हों। अगर तुम गुलाब नहीं बन सकते तो कम से कम कांटा मत बनो। दूसरों को तकलीफ देने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। लोग तुम्हारे काम को देखते हैं, लेकिन ईश्वर तुम्हारी नीयत को देखता है। इसलिए काम से पहले अपने इरादों को अच्छा बनाओ। ईश्वर का न्याय अद्भुत होता है। वह सब कुछ देखकर भी धैर्य रखता है और क्षमा ऐसे करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसलिए हमें भी क्षमा करना सीखना चाहिए। इस संसार को संतुलित रखने के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है। मृत्यु का भय जीवन की रक्षा करता है। दुख हमें संवेदनशील बनाता है। गलतियां हमें सीख देती हैं और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। दूसरों को तौलने से पहले स्वयं को उसी तराजू पर रखकर देखो, तब समझ आएगा कि हम भी पूर्ण नहीं हैं। अपने घर के बुजुर्गों की आंखों में आंसू मत आने दो। जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता, वहां सुख ज्यादा समय तक नहीं टिकता। अगर कुछ बनना है तो किसी के दर्द की दवा बनो। घाव देना आसान है, लेकिन किसी के घाव भरना महानता है। जीवन जीने के दो सुंदर नियम हैं। जब मिलो तो फूल की तरह मिलो, और जब बिछड़ो तो खुशबू की तरह याद रहो। हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है, लेकिन यह जरूर संभव है कि हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे। अगर किसी से प्रेम करो तो इस भावना से करो कि चाहे वह तुम्हें मिले या ना मिले, लेकिन उसे मिलने वाला प्रेम उसे तुम्हारी याद दिलाए। यह भी एक बड़ा सत्य है कि हमें अपने के हुए काम सही लगते हैं और दूसरों के हुए काम गलत। इसलिए निर्णय देने से पहले स्वयं का निरीक्षण करना जरूरी है। कई बार इंसान दूसरों की गलतियां गिनने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपनी कमियां देख ही नहीं पाता, जबकि सुधार की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शिकायत करता रहता है, वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, और जो हर परिस्थिति में सीख खोज लेता है, वह कभी असफल नहीं होता। धन, पद और प्रतिष्ठा जीवन को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं दे सकते। शांति हमेशा अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों से आती है। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, उसके संघर्ष को भी समझने की कोशिश करो। हर सफलता के पीछे अनगिनत त्याग और कठिन परिश्रम छिपा होता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा देता है। जो बात हजारों किताबें नहीं सिखा पाती, वह एक अनुभव सिखा देता है। मनुष्य की असली पहचान उसके कपड़ों, उसके घर या उसके धन से नहीं होती। उसकी पहचान उसके व्यवहार, उसके चरित्र और उसके कर्मों से होती है। जब भी जीवन में बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो, थोड़ी देर शांत बैठो। कई बार समाधान भागने से नहीं, रुककर सोचने से मिलता है। याद रखो, पेड़ हमेशा फल लगने पर झुकता है। उसी तरह महान व्यक्ति सफलता मिलने पर और अधिक विनम्र हो जाता है। जो सफलता के बाद अहंकारी हो जाए, उसने सफलता का सही अर्थ समझा ही नहीं। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, अपने मित्रों का साथ निभाता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसका जीवन स्वयं ही धन्य हो जाता है। दुनिया में सबसे कठिन काम स्वयं को जीतना है। जो अपने क्रोध, अपने अहंकार और अपने लालच पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसलिए हर दिन को पूरी सजगता और कृतज्ञता के साथ जीना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही वास्तव में हमारा है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बात को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही बात महत्वहीन लगने लगती है। इसलिए हर समस्या को जीवन मरण का प्रश्न बनाना उचित नहीं है। समय बहुत सी उलझनों को स्वयं सुलझा देता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा हुआ भय होता है। जब तक डर मन पर राज करता है, तब तक इंसान अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। जिस दिन वह अपने डर का सामना करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी नई शुरुआत होती है। हर किसी की जिंदगी में कठिन दौर आता है। फर्क केवल इतना होता है कि कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। इसलिए कठिनाइयों को अपने विकास का अवसर समझना चाहिए। यदि किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तो उसके जैसा मत बनो। अच्छाई की पहचान यही है कि वह बुराई के सामने भी अपना स्वभाव नहीं बदलती।
जब तक इंसान केवल अपने बारे में सोचता है तब तक उसका संसार बहुत छोटा रहता है, लेकिन जब वह दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढने लगता है तब उसका जीवन विशाल हो जाता है। सफलता का अर्थ केवल धन कमाना नहीं है। सफलता का अर्थ है मन की शांति, अच्छे संबंध, स्वस्थ शरीर और संतुष्ट आत्मा। यदि यह सब नहीं है तो केवल धन से जीवन पूर्ण नहीं होता। कुछ लोग जीवन भर अवसर का इंतजार करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग अवसर पैदा कर लेते हैं। फर्क सोच का होता है। जो शुरुआत कर देता है, रास्ते उसके लिए बनते चले जाते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास बहुत कम है, तब उन लोगों को देखो जिनके पास तुमसे भी कम है और फिर भी वे मुस्कुरा रहे हैं। कृतज्ञता से बड़ा सुख कोई नहीं। इंसान को अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए। एक गलत शब्द वर्षों पुराने रिश्ते को कमजोर कर सकता है, वहीं एक मधुर शब्द किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। दूसरों को बदलने की कोशिश में अपनी ऊर्जा मत गंवाओ। खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। जब तुम बदलोगे तो तुम्हारी दुनिया भी बदलती हुई दिखाई देगी। सच्चा सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, वह कमाया जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से लोगों के दिल में जगह बना लेता है, उसका सम्मान समय भी नहीं छीन सकता। जो व्यक्ति केवल अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। आलोचना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण शिक्षक है। उसे सीखने वाला व्यक्ति निरंतर बेहतर बनता रहता है। कभी कभी जीवन में पीछे हटना भी जरूरी होता है। हर लड़ाई लड़ना समझदारी नहीं होती। कुछ विवादों से दूर रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जिस घर में प्रेम, सम्मान और विश्वास हो, वहां साधारण जीवन भी स्वर्ग जैसा लगता है, और जिस घर में कलह हो, वहां सारी सुविधाएं भी सुख नहीं दे पाती। दूसरों की मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, अच्छा दिल होना ज्यादा जरूरी है। कई बार एक अच्छा शब्द भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। मनुष्य अपने विचारों से बनता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही धीरे धीरे बन जाता है। इसलिए अपने मन में अच्छे विचारों को स्थान देना चाहिए। क्रोध आने पर निर्णय मत लो और अत्यधिक खुशी में वचन मत दो, क्योंकि इन दोनों स्थितियों में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे घाव होते हैं जिन्हें कोई नहीं देख पाता। इसलिए किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर यह मत समझो कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। कई बार जो चीज हमें नुकसान जैसी लगती है, वही आगे चलकर हमारे लिए वरदान साबित होती है। अपनी तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से करो। यदि आज तुम कल से बेहतर हो तो तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तब धैर्य रखो, और जब सब कुछ हो तब विनम्र रहो। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखता रहता है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता। उम्र शरीर की होती है, सीखने की नहीं। अगर किसी ने तुम्हारा साथ मुश्किल समय में दिया है तो उसे कभी मत भूलो। कठिन समय में साथ देने वाले लोग जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। अपने सपनों को इतना बड़ा बनाओ कि छोटी छोटी परेशानियां तुम्हें रोक ना सकें, लेकिन साथ ही इतना विनम्र भी रहो कि सफलता तुम्हें बदल ना दे। जीवन में कभी यह मत सोचो कि अब बहुत देर हो गई है। सूरज भी दोपहर के बाद ढलना शुरू करता है, लेकिन तब भी कई घंटों तक प्रकाश देता रहता है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बड़े बड़े काम करना जरूरी नहीं है। छोटे छोटे अच्छे कार्य भी जीवन को महान बना देते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता पर खुश हो सकता है, वही वास्तव में समृद्ध होता है। ईर्ष्या मन को जलाती है, जबकि प्रशंसा मन को विस्तृत बनाती है। हर दिन अपने आप से एक प्रश्न पूछो कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे किसी का भला हुआ। यही प्रश्न धीरे धीरे जीवन को अर्थपूर्ण बना देता है। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो कठिन से कठिन समय में भी इंसान को टूटने नहीं देती। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना जानता है, वह सही समय आने पर फल भी प्राप्त करता है। बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन काम करने वाले कम मिलते हैं। इसलिए शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों को बोलने दो। जब तक मनुष्य सीखता रहता है, तब तक वह जीवित रहता है। जिस दिन उसने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन उसका विकास रुक गया। याद रखो, नदी इसलिए महान नहीं होती कि उसका पानी साफ है। वह इसलिए महान होती है क्योंकि वह चलते रहना जानती है। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है,
लेकिन बहता हुआ पानी जीवन देता है। इसी प्रकार इंसान को भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन जो अपने मूल्यों पर अडिग रहता है वही अंत में सम्मान पाता है। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं उनसे नाराज मत हो, उन्हें अपनी सफलता से उत्तर दो, क्योंकि परिणाम हमेशा बहस से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। जब जीवन में कोई राह दिखाई ना दे तब निराश मत होना। कई बार ईश्वर तुम्हें वहां ले जा रहा होता है जहां तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। सच्चा सुख पाने के लिए बहुत अधिक चीजों की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है एक शांत मन, कुछ सच्चे रिश्ते, स्वस्थ शरीर और कृतज्ञ हृदय की। यही जीवन का सार है। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो और हर परिस्थिति में इंसानियत को बनाए रखो, क्योंकि अंत में लोग तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारे व्यवहार को याद रखते हैं और वही व्यवहार तुम्हारी सबसे बड़ी विरासत बन जाता है। बहुत से लोग अपने दुखों को लेकर इतने परेशान रहते हैं कि वे अपने पास मौजूद खुशियों को देख ही नहीं पाते, जबकि सत्य यह है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी होती है और कुछ विशेषता भी होती है। जो कमी पर ध्यान देता है वह दुखी रहता है और जो उपलब्धियों पर ध्यान देता है वह संतुष्ट रहता है। किसी के जीवन को देखकर यह मत समझो कि उसे कोई परेशानी नहीं है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे संघर्ष की एक कहानी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने देते। जब रास्ता कठिन हो जाए तो अपने कदम मत रोकना। अक्सर सबसे सुंदर मंजिलें उन्हीं रास्तों के अंत में मिलती हैं जिन पर चलना सबसे कठिन होता है। आसान रास्ते हमेशा बड़ी उपलब्धियों तक नहीं ले जाते। अपने जीवन में ऐसे लोगों को महत्व दो जो तुम्हारी सफलता में खुश होते हैं और तुम्हारी असफलता में तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और वही जीवन की सच्ची दौलत होते हैं। मनुष्य को कभी अपनी अच्छाई का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छाई का मूल्य तभी है जब उसमें विनम्रता भी शामिल हो। बिना विनम्रता के अच्छाई भी प्रदर्शन बन जाती है। कई बार हम किसी व्यक्ति से बहुत अधिक अपेक्षाएं कर लेते हैं और फिर उन्हीं अपेक्षाओं के कारण दुखी हो जाते हैं। रिश्तों को अपेक्षाओं से नहीं, विश्वास और समझ से मजबूत बनाया जाता है। जीवन में कुछ बातें समय पर छोड़ देनी चाहिए। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता और हर समस्या का समाधान उसी दिन नहीं होता। कुछ चीजें समय के साथ स्पष्ट होती हैं। जिस प्रकार एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार सपनों को साकार होने में भी समय लगता है। इसलिए अधीर होकर प्रयास छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की आलोचना करता रहता है वह अपने विकास के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। जो अपनी कमियों को सुधारने में व्यस्त रहता है वही आगे बढ़ता है। जीवन के अंत में लोग यह नहीं याद रखते कि तुम्हारे पास कितना धन था, वे यह याद रखते हैं कि तुम्हारी वजह से कितने चेहरों पर मुस्कान आई थी। इसलिए ऐसा जीवन जीने का प्रयास करो जिसमें सफलता भी हो और संवेदनशीलता भी, उपलब्धियां भी हों और विनम्रता भी, आत्मविश्वास भी हो और करुणा भी, क्योंकि यही गुण मनुष्य को वास्तव में महान बनाते हैं। याद रखो, अच्छे दिन आने का इंतजार मत करो। जहां हो, जैसे हो, वहीं से अच्छा बनना शुरू कर दो, क्योंकि उजाला हमेशा एक छोटे से दीपक से ही शुरू होता है और वही दीपक धीरे धीरे पूरे अंधेरे को दूर कर देता है।